नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव अटके हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, देश जानता है। मौजूदा जो पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो लंबे वक्त से एक्सटेंशन पर हैं। जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकाल को बढ़ाया गया और उसके बाद जब चुनाव हो गए तो फिर किन्हीं न किन्हीं कारणों से जो संगठन चुनाव टलते रहे। और अब जो नई सरकार मोदी जो O3 है, उसे बने भी 9 जून को 1 साल पूरा हो जाने वाला है। तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। और ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनमें अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, अटके हुए हैं। बहुत प्रमुख राज्य हैं और ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश भी शुमार है। क्योंकि नहीं हो पा रहे हैं चुनाव, तो फैसले अटके हुए हैं, मामले लटके हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो एक्सटेंशन पे चल रहे अध्यक्ष, वो भी सुस्त से हो गए हैं। बहुत उस अंदाज में काम नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। और आलम यह है कि जो निरंकुशता है, अनुशासनहीनता है, वो बढ़ती चली है। और मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। अभी बीते साल भर में जब से मोहन यादव ने सत्ता संभाली है, उसके बाद से बहुत सारे मामले बार बार सामने आते रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जो कैबिनेट में किस तरीके के कहीं कुछ आपस में द्वंद्व, आपस में, वैसे तो कैबिनेट में मंत्रियों का अधिकार होता है, जो सदस्य हैं उनका ये कर्तव्य भी है कि वो अपनी जो राय है, शुमारी है, वो देते रहे। लेकिन बहुत सारे मामले मसले जो कैबिनेट की बैठक के बाहर आए हैं और कुछ मामलों में ऐसा भी लगा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपनी मर्जी चला रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। और अनेक बार सार्वजनिक मंचों पर भी तल्खियत या जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बातचीत है या जो बयानबाजी है, उसमें सब कुछ नजर आता है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, कई विधायक जो आपा खोए हुए हैं। उन्हें जो उनके बयान हैं पार्टी की लाइन से कहीं बाहर रहे हैं, दिखे हैं। और हमने देखा है उज्जैन के एक पूर्व सांसद जो अभी उज्जैन से ही विधायक हैं, चिंतामणि मालवी, उन्हें नोटिस देना पड़ा था। उन्होंने कुछ विधानसभा के भीतर टिप्पणियां की थी जो सरकार के कहीं खिलाफ मानी गई थी। उन्होंने जो सदन में और सदन के बाहर भी कुछ उनके ऐसे वक्तव्य थे जिसके बाद साफ तौर पे नजर आया था, उनको नोटिस देना पड़ा था पार्टी को। एक पूर्व सांसद बार बीजेपी के और मौजूदा विधायक, सीनियर एक नेता है बीजेपी के, और उनका जवाब कुछ ऐसा आया था जिसमें कहीं कोई उन्होंने मलाल नहीं व्यक्त किया। कोई बहुत उन्हें कह दिया कि उन्होंने तो जो कुछ कहा है वो अपने जो जद में हद में कहा है और कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं। और मामला वो ठंडा हो गया। फिलहाल तो चल रहा है अंदर अंदर, लेकिन ऊपरी तौर पर दिखा कि ठंडा हो गया। अभी कई महापौर हैं, कई विधायक हैं जिन्होंने जो मध्य प्रदेश इकाई है बीजेपी की, उसे परेशान किया हुआ है। और आलम यह रहा है कि यह मामला दिल्ली तक पहुंचा है। और बहुत सारे सूबे हैं, हर सूबे में ऐसी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश उसमें पीछे अछूता नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। तो सागर की महापौर हैं, वो कहीं पार्टी के लाइन के खिलाफ जा रही हैं, ये निकला था। और उन्होंने जो MIC है उसमें संगठन या जो पार्टी की लाइन है उससे विपरीत कुछ लोगों को हटा दिया, कुछ की नियुक्तियां कर दी। ऐसे ही बीना में जो नगर पालिका है वहां से निकला। ये छोटे छोटे घटनाक्रम है, लेकिन ये छोटे घटनाक्रम है, लेकिन ये दर्शा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कितनी बेपटरी हो चली है, कहां खड़ी है बीजेपी। मोदी और शाह की भाजपा है और मोदी शाह की बीजेपी में एक वक्त में चू भी नहीं होती थी। लोगों को मालूम था कि डंडा चल जाएगा, अनुशासनहीनता की परिधि में आ जाएंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन बीते लंबे वक्त से नजारा बदला हुआ है और हर तरफ ऐसी स्थितियां दिखती हैं। हम अनेक बार केंद्र में भी देखते हैं, पटरी छोड़ते हैं और बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है जो पटरी छोड़ने वालों का। और ऐसे मध्य प्रदेश में जो मैं बात कर रहा हूं, अब हुआ यह है कि शनिवार का आज दिन है जब मैं खबर बना रहा हूं, अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है। बीजेपी ने एक बैठक बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बहुत आपातकालीन बैठक थी और आपातकालीन बैठक में संगठन के पदाधिकारी थे। तमाम जो ये इस तरीके के जो सूचनाएं, शिकायतें अलग अलग तरीके से आ रही थी, उसमें बहुत लोगों को तलब किया गया था। लेकिन वो जो सागर की महापौर थी वो नहीं आई। एक विधायक जो बहुत ज्यादा जिनको लेकर कहीं संगठन में परेशानी है, दिल्ली तक मामला पहुंचा है, वो नहीं आए। कई लोगों ने कन्नी काट ली बैठक से। और निकला ये भी है कि सागर महापौर ने तो ये कह दी कि उनकी माँ बीमार है,
वो मुंबई में भर्ती हैं अस्पताल में। और बाद में जब इसकी छानबीन की गई, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष पहुंचे जिनसे विवाद चल रहा है, तो निकला ये कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सागर में ही है। तब इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस और 3 दिन का वक्त दिया गया, 3 दिन में आप स्पष्टीकरण दें। मामला एक तूल पकड़ गया। ऐसे ही देवास के महापौर, देवास के विधायक और रीवा का जो मऊगंज के एक विधायक हैं, ऐसे ही जो शिवपुरी के एक विधायक हैं पिछौर से, बहुत सारे मामले हैं, दर्जन भर मामले आए हुए थे। उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके मीडिया के सामने स्पष्टीकरण भी दिया, सफाई भी दी कि हाँ कुछ चीजें जानकारी में आई थी। उसके बाद आज सबसे बातचीत हुई और कहीं उन्होंने ये कोशिश की बताने दिखाने की कि नहीं सब अंडर कंट्रोल है, कहीं कोई डैमेज जैसी चीज नहीं है। और जो लोग कहीं पटरी से उतरे हुए हैं, उनके संकेतों में मिला कि उनको पाबंद कर दिया गया, ताकीद कर दिया गया और सब ठीक हो जाएगा। जो नहीं आए थे उनसे भी बात हो गई, कुछ लोगों को हमने नोटिस दिया, इसकी पुष्टि उन्होंने की। तो कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं, ये बतलाती है, जतलाती हैं, दिखलाती हैं कि क्या स्थिति है उस भारतीय जनता पार्टी की, कि जो जिसे कहा यह जाता रहा है कि पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन अब तो कुछ नहीं है। अब तो ये एक अलग तरीके की बीजेपी है, या मोदी और शाह की भाजपा है। और जब राजा की, जैसे कहते हैं ना कि जैसे राजा वैसी प्रजा, वैसी हालात है, हर तरफ तिरंकुशता है, आप किसी की सुनते नहीं है। मोदी और शाह तो किसी की नहीं सुनते, जो करना है सो करना है। और उनकी एक रहा है कि दहशत होती थी, लेकिन अभी कुछ वक्त से क्यों नहीं दहशत ये हो पा रही, क्यों ये सब स्थितियां बन रही हैं? क्या 240 पर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी? जिस तरीके का दृश्य बना है, तो उससे कहीं कुछ ये जो कहीं जो मुखरता दिखा रहे हैं, या जो पार्टी की लाइन है उससे कहीं क्रॉस कर रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं है? क्योंकि ऐसी बीजेपी नहीं है, नहीं रही। और फिर जो मैंने कहा कि जब आप किसी चीज को टालते चले आते हैं, टल रहे हैं चुनाव। हाँ, मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी एक्सटेंशन पर हैं, और मैंने कहा कि नड्डा जी तो हैं ही हैं। हर तरफ ऐसी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक इसमें जो विद्रूपता है पार्टी में, जिस तरीके का एक परिदृश्य पैदा हो रहा है, बन रहा है दृश्य, तो वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और बवाल तो हो ही रहे हैं, जगह जगह अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ तलवार भांज रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल जैसे हालात हैं। बहुत घटनाएं मध्य प्रदेश में बार बार हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, सरेआम एक दूसरे को पीटा गया है, और मामले पुलिस तक पहुंचे हैं, पार्टी को नोटिस देने पड़े हैं। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो संगठन में मौजूदा नेतृत्व है वो इस इंतजार में है कि जो कुछ होना है एक बार हो जाए, उसके बाद आगे करें। अपन क्यों ज्यादा इस समय बुराई ली जाए, या एक तरीके का बन जाता है। जब आप यथास्थिति होती, तो यथास्थिति में जब पानी रुकता है, तो रुकने पर उसमें कहीं ना कहीं गंद भी फैलती है, उसमें जो है वो पीने योग्य नहीं बचता, या वो उपयोग योग्य नहीं बचता है। बहुत सारे इसमें क्रम है, तो वो कुछ चल रहा है। और ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, और भयावह माना जा रहा है। ये जो जानकार हैं, जिन्होंने यहाँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ के तौर पर ख्यात है। यहाँ अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 240 पे टिकी है भारतीय जनता पार्टी, तो सभी 29 सीटें जीती हैं यहाँ मध्य प्रदेश में लोकसभा की। और ऐसे ही बीते 2003 से लगातार सत्ता में बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। वो 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दीजिए, 2018 वाला। और ऐसे में यदि इस तरीके की स्थितियां होंगी और ये जो संगठन में ये सब चलेगा, तो क्या हश्र होगा। हालांकि एक ये भी स्थिति है कि जो विपक्ष है, जैसे बार बार बातें होती हैं, विपक्ष उस तरीके की मजबूती वाली स्थिति में नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। बार बार चुनाव दर चुनाव हारने के बाद वहां कुछ सबक सीखते नहीं दिखते हैं कांग्रेस के लोग। वैक्यूम है। और चूंकि द्विदलीय प्रथा है, यहाँ कोई तीसरे दल के लिए बहुत स्थितियां अभी बनी नहीं है नहीं एक, तो शायद वो भी एक भारतीय जनता पार्टी को है। और साथ में मोदी का जादू जो मानकर चलते थे, वो मोदी का जादू कम हुआ है। 29 सीटें जो जीती गई, उसमें अलग अलग जो कारक हैं काम आए थे। 2023 का विधानसभा चुनाव तो जीता गया था। वो जो लाडली बहना योजना जो लॉन्च हुई थी मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रम पर, उसके बाद देश के कई राज्यों ने अपनाया, चाहे वो बीजेपी के हों या एनडीए के राज्य हों या फिर विपक्ष के राज्य हों। विपक्ष जहां सत्ता में है तो सबने अपनाया उसको, या जो आना चाहता है, हर तरफ इसकी गूंज और धूम हुई है और उसके फायदे मिले हैं। तो यहाँ जो कुछ अभी चल रहा है बीजेपी में, वो चिंता का विषय तो है। और अभी जो कुछ हुआ है, जो आज बैठक में बता रहा हूँ, आज शनिवार के दिन, तो वो बैठक में पूरा कुछ जो निकला है उसमें यही है कि
अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए उसकी कोशिशें हुई हैं और हेल्पलेस दिखे हैं अध्यक्ष, और उसके कारण क्या है मैंने आपको शुरू में बता ही दी है। क्या कुछ टिप्पणी है आप भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।